वेलकम टू इंजीनियर गुरुजी। आप सभी लोग का इंजीनियर गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 और हम लोग कम समय में मैक्सिमम चीजें सीखेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन है उसको भी सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है? A इक्वल टू 3 5 7 9 11। B इक्वल टू 7 9 11 32। C इक्वल टू 11 13 15। और D क्या है आपका? 15 और 16 17 सॉरी 17। हमारे पास 4 सेट गिवन है। 4 सेट ये आपका क्या है? गिवन है। ये सेट गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा? हमने यूनियन निकालना सीख गए, इंटरसेक्शन निकालना सीख गए। अब आपसे कॉम्बिनेशन पूछेगा कि कॉम्बिनेशन कैसे होगा। जैसे A यूनियन B, तो A यूनियन B कितना हो जाएगा? क्या क्या? 3 5 7 9 11 30। A यूनियन B हो गया। फिर A इंटरसेक्शन B बताइए क्या क्या कॉमन है? 7 9 11। ये दो चीज लिख लें। अब हम क्या करेंगे? अगर इसको मान ले एक समय के लिए x, इसको मान ले एक समय के लिए y, तो अगर आपसे पूछेगा x इंटरसेक्शन y बताइए। कहना तो वही चाह रहा है कि आपको क्या करना है? A यूनियन B पहले फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है? A इंटरसेक्शन B और दोनों का कॉमन टर्म। फिर दोनों ये हम फाइंड कर लिए, ये फाइंड कर लिए। अब दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है देखिए, तो x y इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन से देखिए, 7 9 11, यही टर्म्स कॉमन है। तो ऐसे कितने भी बड़े क्वेश्चन दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो दिया है एक सीक्वेंस से जो भी दिया है उसको फाइंड करते हुए हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। जैसे 6 में क्वेश्चन नंबर 10, अगर हम 6 का 10 क्वेश्चन देखें तो 6 के 10 क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यही बी यूनियन सी, सॉरी सी। तो देखिए अब ये देखिए फाइंड करना कितना आसान है। ये फाइंड करना कितना आसान है। देखिए ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी की बात करें तो ए और डी इसको कंसीडर किए तो क्या कॉमन है? क्या कोई एलिमेंट यहां से कॉमन है? सॉरी, कॉमन मींस इस सारे एलिमेंट को मिलाना है। फिर इसके बाद बी यूनियन सी, इस एलिमेंट को मिलाना है। फिर दोनों में से कॉमन को लेना है। तो करते हैं। तो ए यूनियन डी कितना हो जाएगा? 3 5 7 9 11 15, ये हो गया। इंटरसेक्शन चाहिए हमें, किसका चाहिए? बी यूनियन सी का। इसका निकालते हैं। 7 9 11 7 9 11 30 एंड 15। अब ये जो था यही है। अब क्या करते हैं? अब इस दोनों में हमें कॉमन टर्म दिखाना है। तो कॉमन टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे? 11 15 9 7। क्या यही चार टर्म कॉमन है हमारे यहाँ पे? बताइए, ये चार टर्म कॉमन है कि नहीं? तो इस चारों टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए यूनियन डी बी यूनियन सी।
क्या होगा आंसर हमारा 7, 9, 11, 30। ये हो गया हमारा। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, इसके पहले हमको सेट दिए गए थे रोस्टर फॉर्म में, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो अब हमारा एक काम और क्या बढ़ गया, प्रोसेस वही है, बस हमें क्या करना है उसे रोस्टर फॉर्म में, यानी हमको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। बस उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट जो नीचे ऑपरेशन दिया है पहले की तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपसे क्या बोल रहा है वहां पर, x such that x is the natural number, खाली x such that x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। कहां तक गया है, बोलिए सब कोई कहां तक गया है, हमें नहीं पता कहां तक गया है। फिर b को इसी तरह लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पहले सेट तो पता चले कि सेट है क्या, उसके बाद तो हम क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। x such that x is even number, तो इवन नंबर क्या होगा 2, 4, 6, सही है। इसको आप 2n, अगर इसको n लिखेंगे तो इसको 2n लिख दीजिए कि ये 2n का मल्टीपल है, अगर वो n जितना रखेंगे उतनी वैल्यू आएगी, ये 2n हो गया। सी भी आपको दिया है x such that x is odd number, तो ऑड नंबर को लिख लीजिए यहाँ पे। तो इसको देखिए 2n plus 1 लिख दीजिए, या 2n minus 1। अगर ये दोनों कंडीशन लिखेंगे तो सोचिए कैसे होगा। देखिए 2n plus 1, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो डायरेक्ट क्या आएगा 3 आएगा। तो इसमें क्या 1 हमारा स्किप हो जा रहा है, n की वैल्यू को 0 रखते हैं तो 1 आता है। तो अगर ये कंडीशन लिखेंगे तो बोलेंगे n इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, ये कंडीशन लिखेंगे तो बोलेंगे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, क्योंकि अगर 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस में चला जाएगा। तो ऐसे देखिए, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो बस हमें यहीं पे लिख देते हैं इनफाइनाइट, जाने दीजिए वो सब बाद में पढ़ेंगे। डी क्या है बताइए, आप लोग खुद बताइए डी क्या है, वहां से पढ़िए और कोशिश करिए बनाने की कि x जो है हमारा प्राइम नंबर है, x इज दैट x इज द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कैसे आएगा, तो प्राइम नंबर क्या होता है 1, 2, 3, 5, 7, 11, 30, ऐसे नंबर जो अपने से कटे और किसी से भी न कटे, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब फिर वही, जब हमें ये 4 सेट मिल गया तो अब आपसे कुछ भी पूछे ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि इसमें भी तो इवन आ जा रहे हैं, नेचुरल नंबर होगा। ए इंटरसेक्शन भी पूछ दे अगर, अब इस दोनों में कॉमन क्या है, ये पूरा नेचुरल नंबर है, ये पूरा इवन नंबर है, तो जो इवन नंबर होगा वही तो कॉमन होगा। 2, 4, 6 ये नंबर कॉमन होगा। फिर ए यूनियन सी पूछ दे, ए यूनियन सी ये तो ऑड वाला पूरा कॉमन हो जाएगा। फिर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन डी पूछ दे, देखिए अभी क्या पूछा ए इंटरसेक्शन सी, अगर ए इंटरसेक्शन सी पूछेगा तो पूरा ऑड टर्म्स कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो इवन ऑड दोनों है। फिर ए इंटरसेक्शन डी पूछ दे, तो ए डी में क्या कॉमन है, यही नंबर कॉमन होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो आएंगे वही नंबर। तो अब देखिए नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर है, लेकिन इधर जो होगा यही नंबर तो कॉमन होगा, क्योंकि ये सब नंबर नेचुरल नंबर में है। तो आपको कॉमन सभी चीजें कॉमन पूछा तो हमने बता दिया। तो ऐसे कुछ भी पूछेगा तो हमको ये बनाना इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा सेट बिल्डर में दिया है तो रोस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया गया डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट की बात करें तो अगर हमारे पास कोई सेट दिया गया है ए एंड
कोई सेट दिया गया है बी, ये दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकाल लें, अगर इंटरसेक्शन नल सेट या फाई मींस ये दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, नन कॉमन, अगर कोई भी एलिमेंट अगर हमारा कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये सेट एक दूसरे से इंटरलिंक या कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट कॉमन होता तो इसका मतलब जो भी बैंड डायग्राम बनता कुछ ना कुछ ऐसे बनता। लेकिन अगर हम डिसजॉइंट की बात करें तो ए बी ये दोनों डिसजॉइंट है, क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं, तो इसी को बोल देंगे डिसजॉइंट। और ये क्या है? इसको ज्वाइंट, अगर इसको हम ज्वाइंट बोले, अगर इसको ज्वाइंट बोले या बोलेंगे नॉट डिसजॉइंट, कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये पार्ट हमारा क्या है? कनेक्टेड है। ऐसे तो जो क्वेश्चन नंबर है आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट में, 8 के फर्स्ट में आपको क्या बताया गया कि a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू, हमें इंटरसेक्शन देखना है कॉमन है कि नहीं, तो इंटरसेक्शन बोला नेचुरल नंबर होना चाहिए 4 से 6 तक, हमें 4 और 6 को लेना है। तो इस केस में अगर देखें तो हमारा कॉमन क्या है? 4, यानी अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएं, अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएं तो कुछ हमारा 4 इसमें आएगा, 1 2 3 ये हो गया, 5 6 इधर। तो ये जो पार्ट है, ये जो 4 वाला पार्ट है, देखिए इसमें भी आ गया और इसमें भी, तो ये जो पार्ट है ये दोनों में आया, तो जब ये दोनों में आया तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिसजॉइंट। ये आपका क्या हो गया? नॉट डिसजॉइंट हो गया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपसे कह रहा है कि ए ई आई ओ यू, क्या बोला आपसे? ए ई आई ओ यू चेक करना है डिसजॉइंट है कि नहीं, मतलब कोई चीज कॉमन है कि नहीं। तो क्या दे दिया इसके बाद? सी डी ई एफ मींस अब ये दोनों में कॉमन क्या है? ई। अगर ई कॉमन है, यहां भी है यहां भी, ई कॉमन है, इसका मतलब ये नॉट डिसजॉइंट है, ये भी क्या है हमारा? नॉट डिसजॉइंट है। आगे बढ़ते हैं थर्ड में। थर्ड आपसे क्या बोल रहा है? x such that x is the even number, एक हमारा इवन नंबर है और एक हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है। एक हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है। अब इस दोनों में कॉमन देखें तो क्या कॉमन कोई चीज दिख रहा है? नहीं। अगर हम इसका वेन डायग्राम भी बनाएं तो कुछ इस तरह बनेगा, 1 3 5 7 2 4 6 8। क्या ये दोनों में कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक है? नहीं है, तो ये क्या है? ये डिसजॉइंट सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक नहीं है, ये क्या हो गया? डिसजॉइंट मींस ये ज्वाइंट नहीं है, ये ज्वाइंट नहीं है तो डिसजॉइंट, यहाँ पे ज्वाइंट था इसलिए नॉट डिसजॉइंट हो गया, मतलब नॉट डिसजॉइंट मतलब ज्वाइंट कनेक्टेड। ये इससे समझिए तो कोई चीज में कंफ्यूजन नहीं होंगे, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ज्वाइंट एंड डिसजॉइंट ये भी एक टॉपिक था, ये भी हमारा यहाँ पे कवर हो गया कि हमें देखना है कि दो सेट्स जो दिए गए हैं गिवन सेट which are connected or not. If it will be connected, then I will say joint set or not disjoint, and this is not connected, that is called disjoint set. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि आपको 4 सेट गिवन है, ए बी सी डी, ये सेट आपको गिवन है। तो गिवन क्या क्या है? देखिए, एक 3 का मल्टीपल है 3, एक इसका मल्टीपल है 3 का, तो कहां तक गया है? ए आपका
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 तक, मीन्स ये कहां तक गया है, ये 18 तक जाके स्टॉप हो गया है। सेट नंबर बी, बी सेट क्या है आपका, 4 का मल्टीपल है, 4, 8, 12, 16, 20 तक गया है। सी की बात करें तो सी आपका जो है 2 का मल्टीपल है, टू जो है आपका, जो सी है आपका 2 का मल्टीपल है। डी की बात करें तो वो 5 का मल्टीपल है। ये हो, अब आपसे फाइंड क्या करना है, डिफरेंस ए माइनस बी, क्या फाइंड करना है आपको, ए माइनस बी। अब आपको हम बताए हैं डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो a माइनस बी मीन्स होता है कि ये आपका कोई सेट है, ये आपका कोई सेट है a, ये आपका सेट है कोई b, आपसे कह रहा है कि a माइनस बी मीन्स a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, यानी ये जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे क्या, a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब बोलेंगे इसको दोज एलिमेंट ऑफ a does not belong to b। तो एक ऐसे एलिमेंट जो हमारे क्या हो, b में ना हो, तो b के हम सारे एलिमेंट को काट देंगे। तो अब हम मिलाते हैं, तो सबसे फर्स्ट आपको दिया गया है, फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, a माइनस बी, यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है आपका, a माइनस बी, a माइनस बी क्या होगा, a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, तो देखिए 12 है, 3, 6, 9, पहले इसको लिख लेते हैं, 3, 6, 9, 12 है, 15, 18, 21, a माइनस बी हो गया। सेकेंड है a माइनस सी, a माइनस सी, a के ऐसे एलिमेंट जो c में ना हो, 3 और 3, 9, 15, 21, क्योंकि इवन टर्म्स देखिए इसमें है, देखिए 3 नहीं है इसमें, 6 आपका, देखिए आपको इसमें देखना है ए सी में, 3 नहीं है, 6 है, 9 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, फिर 18 भी नहीं है, तो यहाँ पे 18 डाल दीजिए। चला ए माइनस सी कैसे निकाले, ए माइनस बी कैसे निकाले, इसी तरह आपको बहुत सारे दिए गए, बी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, सी माइनस डी, तो सी माइनस डी में क्या करना है, सी के ऐसे एलिमेंट जो डी में ना हो, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 12, 40, 60, यानी 5 के मल्टीपल को हमको काट देना है, तो 5 के मल्टीपल को हमने निकाल दिया, तो हमारा क्या बचा, सी माइनस डी। तो ऐसे जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये बोल रहा है x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू एफ बी डी जी। अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट में x माइनस वाई, x माइनस वाई क्या होगा, x के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, तो x के कौन कौन से एलिमेंट जो b में नहीं है, a c b और d है, ये हो गया। फिर आपसे बोल रहा है y माइनस एक्स, y के ऐसे एलिमेंट जो x में ना हो, तो कौन कौन से नहीं है, f g, जो बच गए वो नहीं थे। फिर आपसे बोला कॉमन टर्म बताइए, इंटरसेक्शन बताइए, कॉमन टर्म्स, तो कॉमन टर्म्स हमारे क्या क्या है, b एंड d, यही आपको बताना था। x माइनस वाई, x के ऐसे एलिमेंट जो y में ना हो, तो कौन कौन से नहीं है, a c b d है, तो a c हो गया। फिर y माइनस एक्स, y के ऐसे एलिमेंट जो x में ना हो, तो f g हो गया, और x इंटरसेक्शन y दोनों का कॉमन टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये बोलता है कि आर आपका क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है, और क्यू जो है आपका एक रेशनल नंबर है। तो आपसे बोला आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू बताइए। तो देखिए रियल नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे पूरा रिप्रेजेंट कर सकें, इंटीजर जितने भी वैल्यू होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें एंड क्यू जो होना चाहिए हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हमें क्या पता चला कि जितने भी रेशनल नंबर है वो क्या होंगे, रियल नंबर तो होंगे। तो क्या सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होंगे, नहीं होंगे। तो हमारा इसमें से कौन सा पार्ट बचा, जो अब देखिए रेशनल जो रियल नंबर है इसमें रेशनल नंबर भी कुछ होंगे और इनरेशनल नंबर भी होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए रेशनल नंबर में होंगे p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसमें कुछ इस टाइम के भी तो नंबर होंगे। तो जो कुछ इस टाइप के नंबर होंगे ये नंबर आपके निकल जाएंगे, ये नंबर आपके क्या होंगे, पूरे बाहर आ जाएंगे। तो जो r माइनस क्यू है यानी r के ऐसे एलिमेंट जो क्यू में ना हो तो वो कौन से नंबर है, इनरेशनल नंबर। वो कौन से नंबर हो जाएंगे, इनरेशनल नंबर हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोल रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको जस्टिफाई करना है, ज्वाइंट और डिसज्वाइंट। तो आपको बता चुके हैं कि अगर ये कुछ ऐसे सेट होगा तो ये क्या हो जाएंगे, डिसज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है ये। और अगर कुछ ऐसे सेट हुआ तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट। ये एक दूसरे से रिलेट रखेंगे, कुछ ना कुछ इसमें कॉमन टर्म्स आएंगे। तो डिसज्वाइंट मींस अलग अलग। तो हमें सारे सेट को देख लेना है, अगर कोई कॉमन टर्म निकलता है तो वो डिसज्वाइंट नहीं है, इसका मतलब वो ज्वाइंट है। और अगर कोई कॉमन टर्म नहीं निकलता है तो इसका मतलब क्या है, डिसज्वाइंट है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो हमारा ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीटली खत्म हो गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।